Court can reject anticipatory bail, but cannot direct accused to surrender. Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan channel. Today, we will learn about a court can reject anticipatory bail, but cannot direct accuser to surrender at lower court. Honorable Supreme Court of India on April 26, 2026 ordered that a court can reject the anticipatory bail of an accused in its order, but it has no jurisdiction to direct him to surrender before the trial court. Honorable Supreme Court of India ने 26 अप्रैल 2026 को एक जजमेंट दी है। इस जजमेंट में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि कोर्ट अगां जमानत एंटीसिपेटरी बेल तो दे सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, मगर रिजेक्ट करने के बाद एक्यूज्ड को ये डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप लोअर कोर्ट में जाएं और अपने आप को सरेंडर कराएं और रेगुलर बेल लें। ऐसा ऑर्डर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जी SLP है, ये सतिंदर कुमार अंतिल की तरफ से डाली गई थी और उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जी है एंटीसिपेटरी वेट ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से टू टाइम रिजेक्ट कर दी है और मेरे को रिलीफ दिया जाए। A two-judge bench of the apex court, Justice J.B. Partiwala and Justice Ujjwal Pradhan, made the observation while hearing a plea filed by a man accused of cheating and forgery against a Jharkhand High Court order which rejected his anticipatory bail plea and asked him to surrender and seek regular bail. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने झारखंड हाई कोर्ट का फैसला पढ़ दिया और पिटिशनर को एंटीसिपेटरी बेल दे दी और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि एंटीसिपेटरी बेल रद्द करना ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, मगर वो ये डायरेक्ट नहीं कर सकती कि उसको कि आप ट्रायल कोर्ट के पास जाएं और अपने आप को सरेंडर करें और रेगुलर बेल लें। ऐसा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जिड़ा पिटिशनर है सतिंदर कुमार अंतिल, इसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज हुआ था और ये अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेना चाह रहा था। That if the court wants to reject the anticipatory bail, it may do so. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि अगर कंपिटेंट कोर्ट जिसके पास एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट करने की पावर है वो कर सकती है, नो प्रॉब्लम। What the court has no jurisdiction to say that the petitioner should no surrender the bench said. वो एंटीसिपेटरी बेल तो रद्द कर सकती है, मगर एक्यूज्ड को ये डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आपने आपको सरेंडर कराओ ट्रायल कोर्ट में और रेगुलर बेल लो, ऐसा नहीं कह सकती। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सेड पुलिस हैज नो पावर टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड इन ए कंप्लेंट केस unless a non-bailable warrant is issued to the court. Honorable
अपेक्स कोर्ट ने यहाँ क्लियर किया है कि पुलिस के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो कंप्लेंट केस में एक्यूज को अरेस्ट कर ले। अगर उसने कंप्लेंट केस में एक्यूज को अरेस्ट करना है तो उसको नॉन बेलेबल ब्रंट ऑनरेबल कंसर्न कोर्ट से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, that as per BNSS 2023 section 482, when any person has reason to believe that he may be arrested, he may apply to the Honorable High Court or the Court of Session for anticipatory bail. BNSS 2023 की क्लास 482 में एंटीसिपेटरी बेल का जिक्र किया गया है। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बोथ आर कंपिटेंट फॉर एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी नागरिक को ये संदेह है, ये डर है कि पुलिस उसको किसी केस में अरेस्ट कर सकती है या उसको नामजद कर सकती है, तो ये एज पर 482 BNSS 2023 के तहत वो नागरिक ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल यानी अगाऊ जमानत ले सकता है। When Honorable High Court or Court of Session shall approve the anticipatory bail, shall approve some condition that shall the accused shall join investigation, the accused shall not threat to witness, and accused shall not leave India without previous permission of the court. जब ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, क्योंकि बोथ आर कंपिटेंट फॉर एंटीसिपेटरी बेल, किसी को एंटीसिपेटरी बेल आगाह जमानत देती है तो उसमें कुछ कंडीशन डाली जाती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्यूज्ड है उसका मतलब ये नहीं है वो वरी हो गया है, वो जब भी पुलिस बुलाए वो इन्वेस्टिगेशन में भाग लेगा, कोऑपरेट करेगा, वो जो है गवाह हैं जो विटनेस हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा, उनको थ्रेट नहीं करेगा, उनको लालच नहीं देगा, उनके काम में कोई बाधा नहीं करेगा। और अगर वो विदेश जाना चाहता है तो वो ऑनरेबल कोर्ट से एडवांस परमिशन प्राप्त करेगा, तभी ही वो विदेश में जा सकता है, ऐसे वो विदेश में नहीं जा सकता। ये एंटीसिपेटरी बेल में कंडीशन डाली जाती है। That criminal law amendment 2018 anticipatory bail was made not applicable to the case involving the rape or gang rape of the girls under 16 year of age. 2018 में यूनियन गवर्नमेंट ने क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की थी। उसमें ये कंडीशन डाली गई है कि अगर किसी 16 साल की कम की लड़की का रेप होता है या गैंग रेप होता है तो जो बलात्कारी है वो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं कर सकता, नो अप्लाई करेगा, नो ऑनरेबल कोर्ट उसको रिलीफ देगी। द ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट हैड डिसमिस्ड द सेकंड एंटीसिपेटरी बेल application of the accused on the ground of no new circumstance were shown. ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने सेकंड टाइम पिटिशनर की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट की है। सेकंड टाइम में उन्हें यह कहा है कि कोई नवा हालात नहीं है, जो पहली पिटिशन थी वही जो की जो दूसरी है, इसलिए उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोषी को एंटीसिपेटरी बेल आगाह जमानत दे दी है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।